गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं शशिकांत कुमार और आज क्लास 10th का टॉपिक बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग रेस्पिरेशन से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सभी के सभी पी वाई क्यू होंगे। सभी के सभी क्वेश्चन क्या है? पी वाई क्यू। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। यूनिसेलुलर फंगस का बात कर रहा है। तो यहाँ पास हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में कुछ अगर जो डिस्कस करना चाहते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है दो जगह पास देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आपके ईस्ट में, ठीक है, और एक हमें मसल्स में देखने के लिए मिलते हैं, मसल्स में, ह्यूमन बींग्स में, मसल्स में। तो यहाँ पास ध्यान देंगे तो हम लोगों को क्या होता है कि पहले जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होते हैं किसमें? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं और इसके बाद जो है ये सभी जो है साइटोप्लाज्म में होते हैं रिएक्शन। साइटोप्लाज्म, यहाँ पास भी जो रिएक्शन होते हैं ये भी कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही होते हैं दोनों रिएक्शन। और यहाँ पास रहते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी बोल सकते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होते हैं। तो इनका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो C2H5OH यानी इथेनॉल प्लस साथ में वाटर प्लस दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देखने के लिए मिलता है। तो ये इसका बाई प्रोडक्ट होता है। और मसल्स में बात करें तो ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, साथ में आपको मिलते हैं यहाँ लैक्टिक एसिड और साथ में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी यहाँ देखने के लिए। तो यहाँ पास हम लोग इन दो रिएक्शन ही है एनारोबिक का क्लास 10th में, और दोनों में ही हम लोग देख रहे हैं कि इथेनॉल, अच्छा ये तो होते हैं इथेनॉल, देखिए यहाँ पास बन रहे हैं इथेनॉल। उसके बाद जो है आगे हम लोग देखें तो है H2O वाटर। अच्छा वाटर देखिए नहीं आपका इसमें कहीं पास बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिख रहे हैं यहाँ पास, कार्बन डाइऑक्साइड होगा ये जो है, यहाँ पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा यहाँ। तो यहाँ पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड देखने के लिए मिलते हैं और दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिल रहे हैं? एटीपी। तो कहीं पास भी देखें तो वाटर नहीं मिल रहे हैं देखने के लिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो करेक्ट वाला ये वाटर होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी देखने के लिए मिले यहाँ पास देखिए, एटीपी दोनों में देखने के लिए मिलते हैं, मसल्स में भी और यहाँ पास भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो यहाँ पास जो नहीं देखने के लिए मिलते हैं वो है क्या? वाटर। तो वाटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन ऑफ एयर। इनमें से बताइए कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बिना ऑक्सीजन का रह सकते हैं। बात करें अमीबा तो ये तो करते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन से तो करते ही हैं, सेल मेम्ब्रेन से ये रेस्पिरेशन करते हैं, इसको नीड होता है ऑक्सीजन का, ठीक है। याक है ना, इसको भी नीड होता है ऑक्सीजन का। और ईस्ट ये देखिए ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एनारोबिक जो होता है इस रेस्पिरेशन या अब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि लीच भी जो है ना, ये भी रेस्पिरेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन। अच्छा रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होता है? देखिए ये हमारा बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का कुछ इस तरीका से आपको देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर जो है, फिर यहाँ जो है कुछ इस तरीका से डिवाइड हो जाते हैं ब्रांचेस में, है ना, इस तरीका से लंग्स के दोनों साइड, है ना, इस तरीका से ब्रांचेस डिवाइड हो जाते हैं। ब्रांचेस डिवाइड होते हैं तो यहाँ पास बैलून लाइक का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखता है, और यहीं पास जो है गैसेस एक्सचेंज होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एयर सैक या हम लोग बोलते हैं एल्वियोली।
क्या बोलते हैं, एल्वियोली। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ब्रोंकी नहीं, ब्रोंकी ये होता है, ये जो ब्रांचेस दिख रहे हैं ना, ये देखिए यहाँ पास नोज हो गया है ना, नॉस्ट्रिल हो जाता है यहाँ, नसल कैविटी, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, यहाँ पास ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, और उसके बाद ये एल्वियोली। तो ये कहाँ पास होता है एक्सचेंज, एल्वियोली में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं, इन वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म द गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग respiration does not take place through the cell membrane skin, this organism is। इसमें बताना है कि ऐसे कौन सा यहाँ पास आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं जो सेल या स्किन यानी सेल मेम्ब्रेन और स्किन से रेस्पिरेशन नहीं करते। तो इलेक्ट्रिक पील है यहाँ पास, लीच है, अर्थवॉर्म है और अमीबा है। अमीबा सेल मेम्ब्रेन से करता है, अर्थवॉर्म का बात करें स्किन से करता है, अभी लीच के बारे में देखें स्किन से करता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक पील है ये फिश है, इलेक्ट्रिक पील क्या है, फिश है। तो ये जो है गिल्स से रेस्पिरेशन करता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा इलेक्ट्रिक पील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये बोलते हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन, दिस ऑर्गेनिज्म इज। देखिए सिंपल डिफ्यूजन पे डिपेंड करते हैं छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं, जैसे तो यहाँ पास बोला कौन नहीं डिपेंड करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड सिंपल डिफ्यूजन, अमीबा, प्रॉन, प्लेनेरिया, ब्रायोफाइलम, ये सभी डिपेंड करते हैं। ये जो तीन आपको दिख रहे हैं ये सभी, प्रॉन जो है प्रॉन डिपेंड नहीं करते। तो यहाँ पास जो है प्रॉन पे हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि प्रॉन जो है हम लोग किसको बोलते हैं, झींगा हम लोग ना नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। झींगा जो फिश होता है वो जो है प्रॉन कहलाता है। तो ये जो है प्रॉन जो है डिफ्यूजन से नहीं करता है रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग मैराथन we sometimes get painful contraction of leg muscles due to accumulation accumulation of one of the following leg muscles। इसमें बोलते हैं कि मैराथन के दौरान जो होता है पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, ये किस वजह से होता है, तो ये हमारा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। क्या किसकी वजह से होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। अच्छा ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम अभी अभी ऊपर में रिएक्शन का बात किए कि जब हम मसल्स में बात करते हैं कभी कभी क्या होता है कि अचानक से हमें तेज ज़्यादा एनर्जी का नीड होती है और मसल्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं, तो ये जो ग्लूकोज है पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं, और यहाँ जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन के वजह से ये जो है बनाते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड, और साथ में यहाँ जो है दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी भी बनाते हैं। तो ये एनर्जी तो देता है लेकिन साथ में लैक्टिक एसिड की वजह से जो है पेन होते हैं, यानी लैक्टिक एसिड भी बनाता है जिसकी वजह से आपको पेन होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, एल्कोहल नहीं, लैक्टोज नहीं, हम जाएंगे किसके साथ, लैक्टिक एसिड के साथ। तो लैक्टिक एसिड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि इन कॉकरोच है ना एयर इंटर्स थ्रू बॉडी, इन एयर इंटर द बॉडी थ्रू। अच्छा बताइए कॉकरोच में जो है एयर किसके थ्रू होता है, इंटर। यहाँ पास क्या होता है, जितने भी आप देख रहे हैं ना इस तरीके से कॉकरोच और बाकी, तो ये जो है आपका इसके पास होते हैं स्पायरिकल्स, स्पायरिकल्स होते हैं, और इसके थ्रू जो है ये क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। तो स्पायरिकल्स जो है यहाँ करेक्ट आंसर होगा। लंग्स बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये फिश में होता है, सॉरी लंग्स फिश में नहीं, लंग्स जो होता है हम लोग देखते हैं आपका ह्यूमन बींग्स और बाकी जो एनिमल्स होते हैं उसमें लंग्स से करते हैं। गिल्स जो होते हैं फिश में होते हैं, और स्किन अभी देखें हम लोग लीच, लीच और हम लोगों का जोंक, और एक जो है अ, और एक क्या था ऊपर,
चलिए ठीक है, लीच जो है और एक अर्थवॉर्म, लीच और अर्थवॉर्म। तो लीच जो है, अर्थवॉर्म वगैरह जो है, ये किससे करता है? स्किन से करता है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू हैव मच हायर ब्रीदिंग रेट। तो ब्रीदिंग रेट का बात करते हैं तो दो यहाँ पास कंपैरिजन आता है। एक तो आता है हम लोग जैसे जैसे एक हमारा एक्वेटिक एनिमल आ जाता है ना, और एक जो है हम लोग जैसे जो डायरेक्ट इन्वायरमेंट से लेते हैं। तो इक्वेटिक एनिमल में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वाटर में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता है वो लेस डिजॉल्व होता है, और इन्वायरमेंट में तो बहुत ही अच्छे मात्रा में होता है। तो इसीलिए इसमें जो एक्वेटिक एनिमल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा है ना जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करना पड़ता है ताकि ऑक्सीजन जो है उनको रिक्वायर्ड मिल सके। तो इसलिए जो है फिश के साथ हम लोग यहाँ जाएंगे, डॉग, स्पैरो और मैन, ये सब जो है हम लोग का लैंड एनिमल है, और फिश जो है एक्वेटिक है। तो फिश जो होगा यहाँ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ रीड करते हैं, बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इनमें से क्या सही है? क्या है इसमें ऑप्शन? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस, ये इसमें है नो, 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 यस यस है, और फिर यहाँ है यस, नो, नो, यस। तो समझिए इसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन दो हम लोग देखें तो दोनों में हम लोग देखें कि बाई प्रोडक्ट जो है, बाई प्रोडक्ट अच्छे से ध्यान देंगे हम लोग। तो बाई प्रोडक्ट एक में क्या मिल रहे थे? C2H5OH, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिल रहे थे? दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। ठीक है। और यहाँ पास एक में हम लोग देख रहे थे कि एक में हमें मिल रहे थे लैक्टिक एसिड और साथ में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज प्रोड्यूस तो नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अभी हम लोग देखें एक में सिर्फ यहाँ पास प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस रिएक्शन में तो नहीं। तो इसमें नो हो गया। चलिए नो, तो नो तो दो ही ऑप्शन है, बाकी यस है, तो दोनों तो खत्म हो गए। एक ये है और एक यहाँ पास है। और क्या बोल रहा है? अलॉट ऑफ एनर्जी रिलीज, बिल्कुल नहीं, क्योंकि दो ही मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी दिख रहे हैं, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मात्र मिलते हैं, तो इसके साथ भी नो होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोनों में नो, और इसमें भी दोनों के साथ हम चले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज इन मसल सेल्स व्हेन दे आर लैकिंग इन ऑक्सीजन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस इन मसल सेल्स व्हेन दे आर लैकिंग ऑक्सीजन। इनमें से क्या इंक्रीज करता है ना, जब हमारा ऑक्सीजन की कमी होती है। तो अभी अभी हम लोग मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात किए, तो मसल सेल्स में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन का बात किए, तो इसमें हम लोग देखें कि क्या मिला बाई प्रोडक्ट हमको? लैक्टिक एसिड मिला, लैक्टिक एसिड और साथ में दो मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी मिला। तो बाई प्रोडक्ट हमें लैक्टिक एसिड मिलता है, तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? लैक्टिक एसिड के साथ, बाकी जो है बिल्कुल रॉन्ग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन में बी डिफाइन एज। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो बोलते हैं कि ब्रीदिंग इन अ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। अच्छा ठीक है। और बोलते हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, और बोलते हैं तो बोइल्ड अप सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और गेटिंग रीड कार्बन डाइऑक्साइड वुड एक्यूमुलेट टिश्यू, ये बिल्कुल नहीं होगा। ब्रीदिंग इन एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं, रिलीज करते हैं क्या हम लोग ऑक्सीजन को? बिल्कुल नहीं, ये भी गलत हो गया। द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, ये बिल्कुल सही है। और बाकी द बॉइल्डिंग अप सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस थोड़ी बनाते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स को हम लोग सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो है व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ये एक फेमस एनसीईआरटी का एक्सपेरिमेंट है, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि किस तरीका से जो है, जो हम लोग एक्सेल करते हैं, तो एक्सेल जो है उसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा देखने के लिए मिलता है। तो जब भी हम लोग माउथ से एयर को एक्सेल करते हैं,
तो लाइम वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। और ये मिल्की वाइट सिर्फ इसलिए होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो यहाँ पास सीक्वेंस का बात करते हैं, तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा जो है स्टार्ट होता है नोज से वो स्टार्ट होता है। नोज के बाद नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद क्या होता है, नसल कैविटी, नसल कैविटी के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद हमारे देखने के लिए होते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंकियोल्स, और ब्रोंकियोल्स के बाद हम लोग को मिलता है एल्वियोली, एयर सैक जिसको बोलते हैं। तो ये आपका जो है करेक्ट ऑर्डर है रेस्पिरेशन, है ना, जो भी हमारा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पास देखना है। और तो पहला बोलता है नॉस्ट्रिल, देखिए, और उसके बाद लैरिंग्स, बिल्कुल नहीं, देखिए नॉस्ट्रिल अगर जो बोला है तो उसके बाद फेरिंग्स होना चाहिए सीक्वेंस में। तो नॉस्ट्रिल देखिए, ये पहला नॉस्ट्रिल तो हम लोग देखना ही है, तो ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, नॉस्ट्रिल से स्टार्ट नहीं है। यहाँ देखिए नॉस्ट्रिल, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया और एल्वियोली। तो हम लोग जो है करेक्ट जो है इसी के साथ चलेंगे, क्योंकि आप डायग्राम में देखोगे कुछ इस तरीका से, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, है ना। पूरा का पूरा डायग्राम जो है इसी पे बेस्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 14, और 14 को समझेंगे। लैक ऑफ ऑक्सीजन in muscles often leads to cramp in the legs sphincter. This is due to conversion of pyruvate to, अब देखिए यहाँ पास पायरुवेट जो है, यहाँ पास फिर से रिएक्शन को देख रहे हैं, बार बार हम लोग देख रहे हैं कि मसल्स का बात करता है, एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज जो है सबसे पहले यहाँ पास कन्वर्ट होते हैं पायरुवेट, तो पायरुवेट में कन्वर्ट होते हैं। और पायरुवेट में यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या होते हैं, लैक ऑफ O2, और ये सभी रिएक्शन जो होते हैं साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पास बनाते हैं क्या, लैक्टिक एसिड और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो इसमें बोला है कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, बिल्कुल नहीं। एसिटिक एसिड नहीं बनते हैं, इथेनॉल नहीं बनते हैं, लैक्टिक एसिड के साथ में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 जो है बोलते हैं ड्यूरिंग द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ड्यूरिंग डिफिशियंसी, कमी का बात कर रहा है ऑक्सीजन, टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन, कहाँ पास होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, रिएक्शन को देखेंगे तो पायरुविक एसिड जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, और ये कहाँ होता है, तो साइटोप्लाज्म में होता है। जितना भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अरे इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है बताना है। पहला जो है स्टेटमेंट, पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। अच्छा ठीक है, ये तो सही है स्टेटमेंट, सही बात है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन अ केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, नहीं, फर्मेंटेशन जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, साइटोप्लाज्म में होता है। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक, हाँ तो ये सही है। तो देखिए यहाँ पास 1 सही है और 4 सही है, तो 1 4 जिसमें होगा वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए पायरुवेट तो हम लोग रिएक्शन में बार बार देख रहे हैं कि पायरुवेट जो है कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी में, तो ये तो बिल्कुल सही है। और फर्मेंटेशन जो होता है ईस्ट में होता है, और ईस्ट जो है एनारोबिक रिस्पिरेशन करता है, और एनारोबिक रिस्पिरेशन का ये पार्ट है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही होगा। तो 1 4 के साथ में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन, के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही बताया जा रहा है।
पहला जो है ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स इनवर्ड। आप देखो, अगर जो इनहेलेशन करते हैं, एयर आपका अंदर जाएंगे, एयर को जब आप अंदर लोगे तो ये जो रिब्स है आपका, चेस्ट जो है, रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, इनवर्ड नहीं आउटवर्ड होगा। यहाँ क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो ये तो बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। अब यहाँ पास बोलते थे गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोली। हाँ, ये बात सही है कि गैसियस एक्सचेंज जो है एल्वियोली में होता है। बार बार हम लोग स्ट्रक्चर बनाकर देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं, और ये जो है इस तरीका से ब्रांचेस में किस तरीका से कन्वर्ट होते हैं, है ना। और यहाँ जो होता है बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इन सभी में, इसी को हम लोग एल्वियोली बोलते हैं। तो यहीं पास जो है गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। बात सही है। बोलते हैं ना हेमोग्लोबिन हैज अ ग्रेटर एफिनिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन ज्यादा होता है। और एल्वियोली इंक्रीज सरफेस एरिया टू एक्सचेंज गैस। हाँ, ये सही है। तो 2 और 4 देखिए, ये 2 नंबर 4 नंबर, तो 2 4 जो ऑप्शन होगा देखिए डी, तो डी के साथ में चलेंगे, क्योंकि एल्वियोली जो है अपना सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि वहां जो एक्सचेंज है गैस का अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इन बायोलॉजी। क्लास 9th में भी था, एनर्जी करेंसी का बात करते हैं तो ये याद होगा आपको, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम याद होगा 9th क्लास में सेल चैप्टर का। ये आप देखे होंगे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम याद होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और इसके पास जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है एनर्जी का, उसका नाम होता था एटीपी, जिसको हम लोग बोलते थे एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो ये एटीपी जो है आपको एनर्जी करेंसी के रूप में जाना जाता है, एटीपी। ये डीटीपी, ये सब नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, 19 नंबर क्या है, द टू ऑर्गेनिज्म विच ब्रीथ ओनली थ्रू देयर मोस्ट स्किन। अच्छा, दो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो सिर्फ और सिर्फ स्किन से ही ब्रीथ करते हैं। तो हम लोग इससे ऊपर में डिस्कस किए थे, एक तो हमारा लीच है, और एक हम क्या बोलते हैं, हाँ ये अर्थवॉर्म है, एक अर्थवॉर्म है। और देख लेते हैं इसमें ऑप्शन में, फिश फ्रॉग बिल्कुल नहीं, लीच अर्थवॉर्म, देखिए लीच और अर्थवॉर्म, और फ्रॉग अर्थवॉर्म, फ्रॉग कहाँ से आएगा, अर्थवॉर्म तो ठीक है लेकिन फिश नहीं, फिश और फ्रॉग ये सब नहीं, फिश नहीं। ये क्या, लीच और अर्थवॉर्म जो है ये जो है स्किन से करते हैं। बाकी का बात करें तो फिश देखिए गिल्स से करता है, ये भी आपका जो है देखने के लिए मिलता है। तो इसके पास तो फ्रॉग है ना, ये तो दोनों स्किन से भी कर लेता है और ऐसे भी कर लेता है। ये देखिए फिश जो है, फिश जो है ये भी गिल से कर लेता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा सिर्फ और सिर्फ स्किन से जो करता है वो लीच है और अर्थवॉर्म। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट यूज ट्रैकिया। अच्छा, इसमें से कुछ एनिमल का नाम बताना है जो डज नॉट यूज ट्रैकिया एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ट्रैकिया का यूज नहीं करते रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में। अब वो क्या है, ग्रास होपर है, प्राउन है, अच्छा प्राउन है, मॉस्किटो है, कॉकरोच है, ये सभी ट्रैकिया का यूज करते हैं, ये सभी ट्रैकिया का यूज करते हैं। लेकिन ये आपका प्राउन जो है फिश का नाम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, झींगा। और ये जो है ट्राई आपका ट्रैकिया का यूज नहीं करते। आइए क्वेश्चन नंबर 21 है, और क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं कि द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट इज नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम, है ना, इफ द प्लांट रिलीजिंग। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि द फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट नॉट टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम। अच्छा ठीक है, और इज रिलीजिंग, क्या रिलीज करते हैं जिसकी वजह से ये नहीं ले। तो यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस तो हमेशा डे के टाइम पे ही होता है, लेकिन कब नहीं हो सकता है तो इसका रीजन जान लीजिए। जैसे आपका रेस्पिरेशन का अगर जो बात करें, रेस्पिरेशन का और प्लांट का केस में हम दोनों देखेंगे, रेस्पिरेशन इन प्लांट और हम लोग फोटोसिंथेसिस दोनों का बात करें। फोटोसिंथेसिस तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों साथ में रिएक्ट करते हैं, और आपका सनलाइट और क्लोरोफिल साथ, तो ये हमें देते हैं ग्लूकोज, यानी C6H12O6। साथ में क्या देते हैं, वाटर, और साथ में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। यहाँ पास देखिए, सॉरी ये तो फोटोसिंथेसिस का हो गया, उल्टा हो गया, ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन हो गया, तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया। रिस्पिरेशन का बात करेंगे तो रिस्पिरेशन का ध्यान दीजिएगा। तो रिस्पिरेशन में क्या होता है कि हमें क्या होता है,
फूड जो है ब्रेक डाउन होता है, यानी C6H12 और O6 जो है ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होकर हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, है कि नहीं। और इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पर देखें कि रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं ये, और ये जो देख रहे हैं यहाँ पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए, ठीक है। तो क्या रिलीज होगा, तो आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो सीधा सीधा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है, बाकी जो है इस केस में आंसर नहीं, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, और इसका देखिए, द ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू, अच्छा किससे, देखिए यहाँ पास दो केस होता है, अगर जो स्टेम जो है, स्टेम अगर जो ग्रीन है, तो ये तो स्टोमाटा के थ्रू कर लेता है अपना रेस्पिरेशन, लेकिन ये ऊडी बोला है, ये है ना ऊडी, तो इसके पास एक होता है आपका लेंटिसेल्स, क्या होता है, लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स होते हैं, उसी से ये अपना जो है रेस्पिरेशन करते हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पास लेंटिसेल होगा। बाकी का जो है आंसर वो रूट हेयर वगैरह इनकरेक्ट हो। तो यहाँ पास जो है क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, और आशा करते हैं कि ये सभी के सभी जो 22 जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, तो आपको समझ में आया होगा, और आगे जो है हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी थे, हम लोग ट्राई किए हैं कि सारे क्वेश्चन को एक बार डिस्कशन के साथ में इसको हम लोग बता पाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो ज़रूर इसको सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, और आगे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।